तो एबिलिटी आम आदमी की टू बाय थिंग्स वो बढ़ जाएगी। ये नहीं होता कि कीमतें वापस चली जाएं, ये होता है कि परचेजेबिलिटी की ताकत जो है वो बढ़ जाए। तो मैं समझता हूं कि दीज आर द गुड इंडिकेटर्स। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कहां पर इंप्रूवमेंट की बेइंतहा गुंजाइश है कि आटा, चीनी, तेल, इन रज़ाई चीज़ों को हुकूमत ने मैनेज करना पड़ेगा। क्यों मैनेज करना पड़ेगा? ये जो है ये ओपन सेक्टर्स नहीं है, इसके अंदर हुकूमत का एक बेनिफिशियल इंटरफेरेंस रहा है। कि हुकूमत कभी परचेज प्राइस का तयन करती है, कभी यूरिया का तयन करती है कि उसकी कीमत क्या होगी। तो लिहाजा ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हुकूमत बेनिफिशियली इंटरफेयर करती है, लिहाजा उसके प्राइस मैकेनिज्म के अंदर हुकूमत का हाथ रहेगा। फिर पॉलिसीज बनाती है, फिर एनकरेज करती है। तो कभी ऐसा होता है कि कपास के अंदर जनाब आपकी इस साल की फसल कमजोर हुई तो लिहाजा एक डिपेंडेंस बन गई कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन सेक्टर्स को छोड़कर जो मिसाल के तौर पर तरकारी वगैरह, तो उसके लिए कुशन होता था जब आपकी तिजारत हिंदुस्तान के साथ होती थी, जो एक बेलिजरेंट और दुश्मन मुल्क का सा रूप अख्तियार कर रहा है। तो ये आसानी थी कि वहां जब कीमतें बढ़ी तो यहां से एक्सपोर्ट हो गया, यहां जब कीमतें बढ़ी तो वहां से हो गया, क्योंकि ये वेजिटेबल्स और इन चीज़ों के अंदर स्टेट कंट्रोल्स कम होते हैं। लोग सिर्फ देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की, पिछले साल अगर टमाटर महंगा था तो इस साल इतना बोया जाएगा कि इस साल टमाटर बहुत सस्ता हो जाएगा। तो ये कुशंस थे अक्रॉस द बॉर्डर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ इन चीज़ों की ट्रेड स्विफ्ट की जाए और ट्रांजैक्शंस जल्दी किए जाए ताकि ये कुशन बन सके। ये कहने के बाद मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये जो कोशिश पाकिस्तान की है, और बहुत अहम बात आपसे करना चाहता हूं कि जो ब्रांड पाकिस्तान है, ये दुनिया के अंदर इसका रंग, इसका रूप आपको बदलना पड़ेगा। इस वजह से बदलना पड़ेगा कि हम जिस ज़माने में या तो सोते रहे या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो हमारे दुश्मनों ने भी, हमने खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी ब्रांड पाकिस्तान को ख़राब करने में, और हमारे दुश्मनों ने इसको मज़ीद पॉलिश करके बार बार दिखाया। तो ये आप सब महसूस करते हैं इस बात को। मैं कोई नई बात आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक प्रायोरिटीज़ का तयन कर रहा हूँ कि जिसके अंदर आपको अपने ताल्लुकात के ज़रिए और अपने गुड प्रैक्टिसेस के जरिए दुनिया के साथ दोबारा वो हाथ मिलाना पड़ेगा जो आपका हक है। और अब तक वो हाथ मिलाने की मजबूती और जो हैंडशेक की वाइब्रेंसी है वो जो कम हो गई, उसको भी रिकवर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये पॉलिटिकल भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, इंटरनेशनल ट्रेड से ताल्लुक़ है, मगर ये कि ये आपके ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी आती है। आपके ऊपर क्यों आती है? क्योंकि हर सेक्टर अपना एक फेस दिखाता है। और देखें आप बावजूद FATF के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर हैं और कोशिश कर रहे हैं, उनको जो इनिशियल 27 नुकात थे उसके अंदर से 24 आप मीट कर चुके हैं, 3 और हैं आपने मीट करने हैं। ये इस बात पर मत जाइए कि हमारे साथ क्या होता है। यानी कभी कभी जब कोई काम ऐसा हो रहा हो, कोई बच्चे की आप खिंचाई करें किसी बात पर, तो कहता है जी उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, मेरे साथ आपने जब किया था। इशू ये सब नहीं है, इशू ये है कि इस मामले को आप ठीक कर लें। ये इशू ये है कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, इशू ये है कि आप नजर में रहें, इशू ये है कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत रहा। तो लिहाजा, और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, यानी हमारी सेहत के लिए इसमें कोई ऐप नहीं है। और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया जब मैं सेक्रेटरी जनरल बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2007 में, तो अमेरिका में ये कैफियत थी कि लोग, पैसा इल्लीगल था पैसा भेजना पाकिस्तान इस तरह से। तो हमने वहाँ पर एक LLC फ्लोट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फ्लोट की, और लॉबी करना भी इल्लीगल था। तो हमने एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फ्लोट की। लोगों ने कहा कोई जरूरत नहीं, हुंडी के जरिए चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हाथ में ले जाएगा। उस जमाने में कोई अहमियत इस बात की नहीं थी, मगर आई इंसिस्टेड एंड वी एस्टैब्लिश लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के जितने डोनेशंस हों वो उस क्लियर चैनल्स के साथ आए। तो ये रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि दुनिया किस तरफ जा रही है,
किन चीजों पर कदगन लगेगी। ऐसा ना हो कि बीसीसीआई की तरह और मुख्तलिफ यानी अनड्यू प्रेशर्स आ जाए आपके ऊपर और आप फिर बकल डाउन कर जाएं। तो लिहाजा ये जो सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट है FATF के जरिए या हर एतबार से वो जरूरी है। जो कौमें इंस्टीट्यूशंस बनाती रही हैं वो कौमें तरक्की करती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, एज लॉन्ग एज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को आप सेफगार्ड करें तो कौम तरक्की करती है और फायदा उठाती है। अगर कोई तब्दीली आ रही होती है जैसे IT के एतबार से तो आप फायदा मुल्क उठा लेगा जब इंस्टीट्यूशंस तैयार हों। अगर इंग्लैंड की आप बात करें, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फायदा उठाया तो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े अरसे से यूरोप में बन रहे थे। वेनिस के अंदर, रोम के अंदर ट्रांजैक्शंस के एतबार से इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे। ये जो स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर की रिलेशनशिप है सबसे पहले वेनिस के अंदर देखी जाती है कि 70-30 स्लीपिंग पार्टनर जो 30 ले लेता था, उसके पास पैसा था, इन्वेस्ट करना चाहता था, मगर साथ साथ इंस्टीट्यूशंस उसको सिक्योर कर देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट्स के एतबार से ये भी रोम से ही शुरू हुआ ताकि जो बंदा चीज इंपोर्ट कर रहा हो या एक्सपोर्ट कर रहा हो तो उसको साथ साथ चीजें ले जानी ना पड़े। एट द सेम टाइम बर्रे सगीर इतना प्रोग्रेसिव मुल्क था, एरिया था जहां का GDP एस्टिमेट किया जाता है कि 16th और 17th सेंचुरी में दुनिया में इससे ज्यादा GDP कहीं नहीं था। वहां का हाल आप देखिए इंस्टीट्यूशंस के एतबार से कमजोर हो रहा था। एक बहुत बड़ा शायर हैदराबाद दक्कन गए और उन्होंने निज़ाम दक्कन के लिए एक कसीदा लिखा और कसीदा एक तरीका होता था कि शोरा की कुछ ना कुछ याफ्त भी हो जाए, इनकम्स भी हो जाए। वो भी 1-2 साल प्रेजेंट नहीं कर सके। जब उन्होंने निज़ाम दक्कन के सामने वो कसीदा पढ़ा तो निज़ाम साहब बड़े खुश हुए और उनको पता चला कि ये 2-3 साल से यहाँ पे था तो इसको इंतज़ारी करता रहा। तो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा इसी 500 रुपये की तनख्वाह जब से मुकर्रर करते हैं जब से ये हैदराबाद आया। तो वो उस ज़माने का किस्सा ये है कि उन्होंने कहा उस ज़माने में नोट तो होते नहीं थे, तो जो निज़ाम साहब ने कहा पैसा वो खच्चर पे लोड होकर आया और वो सिक्के मेरे यहाँ दालान के अंदर डाल दिए गए, उनका एक ढेर बन गया। दैट वॉज हैपनिंग। वहां क्या हो रहा था और आपके यहाँ क्या हो रहा था। फिर एक दो साल बाद निज़ाम साहब को कोई और नज़म पसंद आई तो वो 1500 रुपये कर दिया, फिर भी वो 2 खच्चरों के अंदर वो पैसा आया वहां पर। तो ये जो एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जो मोबिलिटी लाती है, इसके अंदर जैसे यूरोप के अंदर जब इंस्टीट्यूशंस तैयार हो रहे थे और हो गए थे, उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब गुड्स की मूवमेंट की बहुतात, काइंड्स ऑफ गुड्स की मूवमेंट्स की बहुतात बढ़ गई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंक्लूसिवनेस क्रिएट कर दी, बजाय इसके कि एक्सक्लूसिव अंदाज से जिन लोगों के पास ये ताकत थी वो करते, आम लोगों के लिए एक इंक्लूसिविटी भी। अब कमिंग टू पाकिस्तान, अभी जो इंक्लूसिवनेस की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर मैं आपको मिसाल देता हूं। एक तो 2 चीजें पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है और आप जहन में रखिए, आपकी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं, मगर अगर हमने पॉवर्टी कम करनी है पाकिस्तान के अंदर तो तालीम और सेहत बड़ी अहम है। एंड इट डजंट टेक टू लॉन्ग। कभी ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान अब शुरू होगा और पहुंचेगा। मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल बताता हूं। हमारा एक बाजू था, वो उसने 90s के अंदर उसका GDP भी बड़ा कमजोर था, उसकी एजुकेशन और उसके में मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग। अब हाल ये है कि 98%, a very important figure for you to imagine because you are the leaders of society। मैं आपके सामने इसलिए बात कर रहा हूं कि आपके जरिए, आपकी मोटिवेशंस के जरिए माशरे के अंदर बात फैलती है। You are one of the most important sectors of Pakistan as far as prosperity of Pakistan। जो conduit होगा prosperity का, जो रास्ता बनेगा, जो हाईवेज बनेंगे of movement of goods and money, वो आप उसको सही करते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हाल ये है कि 98% of their children complete primary education, 98% of their children। बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि स्टंटिंग के फिगर्स उसने इंडिया से कम कर दिए। आप दूसरी बड़ी बात देखिए कि 2017, 18, 19 में, if I am not wrong, their growth rate was at between 7 and 8%, which is better than China। और तीसरी बात मैं आखिर में आपसे कहूं बांग्लादेश के हवाले से कि उन्होंने यानी जो उनकी हायर एजुकेशन में है उसके अंदर लड़कियां और औरतें ज्यादा है। द स्टेटमेंट आई मेड विच वाज प्रेग्नेंट विद दिस मीनिंग
दिस रिलेशनशिप, उनकी औरतें और लड़कियां उनके सेक्टर्स हायर एजुकेशन के अंदर आर मोर देन द बॉयज, और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर हुई। अच्छा, ये जो सेक्टर है 52%, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे माशरे के अंदर हो, ये प्रोडक्टिव तो है घर के अंदर, मगर उसकी प्रोडक्टिविटी उन चीजों के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है जो इसका बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर जीडीपी पे पड़ेगा। लिहाजा आपकी पॉलिसीज, बैंक्स की पॉलिसीज, द एबिलिटी टू गिव लोन्स डू एनकरेज वुमेन। ये इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को मैं बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था 2-3 चीजों के हवाले से। एक तो ये डिजिटल पेमेंट्स का मामला था जो मेरी कंसर्न थी, एक औरतों की इन्वॉल्वमेंट थी, एक डिसेबल्ड लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, एंड आई मस्ट थैंक यू कि यू गाइडेड द बैंक्स टुवर्ड्स ऑल दीज एरियाज। तो औरतों का अब आप ये देखिए एहसास प्रोग्राम, यानी लोगों ने दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड के अंदर खास तौर पर यह तय किया कि जो रिलायबल एंटिटी है, जिसका एंकर है, जो बसा रहता है, वो है औरत। तो द एबिलिटी टू रिटर्न लोन्स वो औरतों के ऊपर ज्यादा महसूस हुआ दुनिया में। ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश ने भी इस पर फोकस किया, बहुत सारे आप लोग भी इस पर फोकस कर रहे हैं। बट द गवर्नर स्टेट बैंक टोल्ड मी अबाउट 3 or 4 months ago कि जो आपने तय किया हुआ है कि औरतों की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो 2% डिस्काउंट पर लोन देने का इम्कान है, आपके पास है, एबिलिटी है, औरतें नहीं आई। अच्छा, इसका मतलब कि पहला तो होता यह है कि सरकार हाईवेज बनाए, और क्लैमर करते रहते हैं कि हम सरकार करे, सरकार करे, सरकार को यह करना चाहिए। यह वो एरिया है जिसमें सरकार ने हाईवेज बना दी, सरकार ने आपके साथ मिलकर एहतमाम कर दिया कि औरतों के लिए लोन्स अवेलेबल हैं, और औरतें अगर लोन्स के लिए नहीं आ रही तो मैं दूसरी तरफ आता हूं, बात करता हूं क्यों नहीं आ रही। मुमकिन है ये पैगाम नहीं किया। आई रिक्वेस्टेड द गवर्नर स्टेट बैंक टू पब्लिसाइज दिस। वो मैं भी हर महफिल में, जहां औरतों की महफिल होती है, वहां इसको मैं पुश करता हूं कि दिस इज अ वैक्यूम, आप लोग करें। दूसरी बात ये कि मेंटोर करें। घबराता है आदमी, मुझ जैसा आदमी अगर बैंक में आज लोन लेने जाएगा तो आई विल नीड समबडीज हेल्प कि भाई ये फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे, किस चीज को मैं ठीक करूं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि औरत आ जाएगी 50 लाख के लोन के लिए, तो you have to mentor, you have to guide, you have to encourage. This is a policy जो आपकी माइंड चेंज होना चाहिए। यानी अगर औरत बैंक में आए तो सारे बैंक को यह फिक्र करनी चाहिए कि भाई इसको किसी तरह से हम अकोमोडेट जरूर करें। This is a change here. Everything is available in the background, but you have to be much more welcoming than anything else. तो इसके बाद जो मैं आपके सामने गुफ्तगू रखना चाहता था वो ये कि इंस्टीट्यूशंस तो बन ही रहे हैं और सिक्योर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कौमों की जिंदगी के अंदर, ये चंद सालों के अंदर नहीं होता, ये ज्यादा लंबा। मैग्ना कार्टा 1199 के अंदर हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 16th सेंचुरी में आया, और फिर आप ये देखिए कि औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिले ही नहीं, बहुत अरसे बाद मिले, 19th and 20th सेंचुरीज में आकर मिले। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, चलता रहता था, कौमों की तकदीर में चलता है। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जहां हम थे वहां से हम पीछे गए। उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? हम एक क्वांटम जंप लेना चाहते हैं, है ना। वी डोंट हैव द टाइम। जब नो-हाउ है, देखिए दिस इज ऑल इंटेलेक्चुअल नो-हाउ, दिस इज नॉट ब्रिक एंड मॉर्टर। जो ब्रिक एंड मॉर्टर के ऊपर तो आप ये कह सकते हैं कि चलो भाई फैक्ट्री लगेगी, उसके लिए कर्जा मिलेगा, फिर फैक्ट्री लगेगी, फिर 2-4 साल बनेगी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में आएगी, फिर मुनाफा कमाएगी, 6-7 साल का। जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स हैं वो दे डोंट टेक टाइम, ओनली द टाइम इन्वॉल्व्ड इज कन्विंसिंग ऑल ऑफ यू कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट दिस। आप बात कर रहे थे, अब मैं उससे आगे जाना चाहता हूं, आप बात कर रहे थे कटिंग एज। मैं कहता हूं आप कटिंग एज से आगे की सोचें, बिकॉज दिस इज ऑल द मैटर ऑफ माइंड। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ब्लॉकचेन, ये नेटवर्किंग, ये सारे मामलात हैं। इसके अंदर अचानक यू कैन हिट अ यूनिकॉर्न, अचानक यू कैन मेक चेंजेस। आपको मालूम है, यानी ये इंटेलेक्चुअल इस तरह से कि द ओरिजिनल हैकर और फ्रॉम पाकिस्तान, आज से 10-15 साल पुरानी बात है। व्हाट वाज इट? डिड दे हैव मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स? नो। All that science of computing is in your hands today. So I want to show you a world
विच इज ओपनिंग अप, जिसके अंदर पाकिस्तान क्वांटम जंप्स ले सकता है, जिसके अंदर अचानक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बन सकती है। आई वाज स्पीकिंग एट द एवॉ कॉलेज अबाउट फ्यू डेज अगो, वहां पर मैं ये कह रहा था कि जो ट्रेडिशनल डिफेंस और आर्मामेंट का कॉन्सेप्ट था वो भी बना इस तरह से था कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर 1 और 3 और 1 और 7 के एतबार से बरतरी देता है। फुकाहा का कहना यह है कि जब नबी या रसूल की हयात रहती है तो 1 और 7 का गलबा देता है और अल्लाह ताला, और फिर उसके बाद भी मुसलमानों का 1 और 3 का, मगर ही डजंट प्रॉमिस दैट इफ द आर्मामेंट्स आर डिफरेंट। और वही आपने देखा कि तलवार के साथ बहादुरी और शुजात, तलवार के बाद गन पाउडर आया तो बहादुरी और शुजात उसके साथ चलता रहा, गन पाउडर के बाद न्यूक्लियर वेपन्स आए, उसके बावजूद आप ये कैफियत देखिए कि अगर हिंदुस्तान को आपने मजा चखाया उसके अंदर आपकी बहादुरी, शुजात और इंटेलेक्ट इन्वॉल्व था। यू सी व्हाट यू डिड वाज इंटेलेक्चुअल, कि अगर आपने प्लेन गिराया तो उसके पायलट को वापस किया। अच्छा, दीज आर द विक्ट्रीज विच हैपन विद इंटेलेक्ट। इसके पीछे, इस विक्ट्री के पीछे कोई हैवियर आर्मामेंट नहीं है। इस प्रॉब्लम विद पुअर फोर्स इन नंबर्स, इन टेक्नोलॉजी, मगर आपने एक अबतरी हासिल कर ली। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट को आपके लिए खींचना चाहता हूं टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, जिसका जब मैं सदर बना तो मैंने एक आर्टिकल लिखा इसीलिए कि एक वाइब्रेंसी क्रिएट हो लोगों के जहनों में और नौजवानों के जहनों में ये बात आए। तो ये इमरान खान साहब ने मार्च में मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और मैं उनसे कह रहा था कि यार ये जो कोविड आया है इसके लिए लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार मे बी ही डिड नॉट रीड द मैसेज, में दोबारा लिखा तो ही सेड कि एंड देन इट इज प्रॉब्ली द ओनली प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड द फर्स्ट टाइम किसी ने ये कहा कि जी मेरा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि लोग बेरोजगार हुए। ही वॉज द फर्स्ट वन, देन इट बिकेम समथिंग विच अदर्स फेल्ट ऑल्सो, बट ही वॉज द फर्स्ट वन। दैट वॉज अ गट्सी रिएक्शन, उसकी गट्स में से उसका रिएक्शन था। एंड देन ही सेड डॉक्टर साहब इस क्राइसिस है, अच्छा क्राइसिस नहीं है, मगर इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बहुत। तो जैसे आप फरमा रहे थे कि हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो दिस इज द क्राइसिस वी डिड नॉट वांट, बट इसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली और आपने क्या काम किया कि आपने अपने लोगों को सपोर्ट किया। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आया कि आपके यहाँ कोविड के एतबार से इतना बड़ा क्राइसिस नहीं पैदा हुआ, बिकॉज यू केयर्ड फॉर द पुअर। एंड आपने लोन्स भी दिए, आपने इंडस्ट्री को भी लोन्स दिए, आपने जो एक स्पेशल पैकेज बनाया कि जो तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे उनके लिए भी आपने रास्ता खोला कि वो कर सकें इस बात को। तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ इस बात पर कि जैसे जैसे आप डिजिटल इकोनॉमी को खोलेंगे तो एक तो औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो एहसास के अंदर औरतों को डिस्पर्स किया गया। एंड लकीली इफ यू लुक एट द साइंस इट वाज पॉसिबल कि इसके अंदर, यहां तो पाकिस्तान में 5 करोड़ किसी को दे दे डिस्पर्स करने के लिए, कल को शिकायत आ जाएगी कि जी 50 लाख खा लिए किसी ने। ये इतना बड़ा डिस्पर्समेंट हुआ, मेरे ख्याल से 200 बिलियन प्लस डिस्पर्समेंट हुआ, बट डन इन अ साइंटिफिक मैनर, और इसके ऊपर कोई एतराज ऐसा नहीं है, औरतों को दिया गया। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि एक खातून ने ये बात कही कि जी वो उसको लेने के लिए, वो 12,000 लेने के लिए मैं टैक्सी करके गई और टैक्सी में आने जाने में 1500 रुपये खर्च हुए, और उसके बाद जब मैं घर लाई कैश तो घर वालों ने सबने मांग लिए, खत्म हो गया। अगर आप उसको कोई डिजिटल वॉलेट के जरिए उसको भेज दें तो उसका एक तो ये सारे खर्चे रुके मूवमेंट के, और उसके बाद उसके हाथ में कंट्रोल आया, जो ऐसा नहीं था कि नकद हाथ में आ गया और सब लोगों ने मांग लिया। तो लिहाजा बेइंतहा जरूरी है कि इसको लिंक करें अकाउंट ओपनिंग के साथ, यानी ऑल डिसबर्समेंट्स, और मेरा ख्याल है द प्रोसेस इज ऑन, नथिंग न्यू आई एम सेइंग, मगर कम से कम इतने सारे अकाउंट्स जब खुल जाएंगे तो ये एबिलिटी टू ट्रांजैक्ट बिटवीन यू एंड मी फॉर इवन माइनर सम्स ऑफ मनी, ये इकोनॉमी को भी वाइट करेगा,
क्योंकि इसके ऊपर लोग बड़ी जल्दी फिक्र करते हैं कि चलो यार ये पैसा तो इसको फौरन भेजना है, फौरन भेज दो, बाकी सारी कॉस्ट बच जाती हैं और एट लो कॉस्ट ये ट्रांजैक्शन बढ़े। फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स के एतबार से we should be able to get payments faster क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री and there is a policy, I think स्टेट बैंक की ड्राफ्ट पॉलिसी है which I shared with some people to get more input on the fact that IT सेक्टर के अंदर लोग बाहर अपनी ब्रांचेस खोल सकें। प्रोग्रेस होगी। IT सेक्टर का जो बायर है वो फिलहाल बाहर ज्यादा है। हमने तो ये काम किया विच इज अनफॉर्चुनेट, हमने अपना बेहतरीन टैलेंट 70s, 80s, 90s में क्रीम मुल्क की तैयार की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सबको बाहर भेज दिया कि जाओ काम करो, वहां पर दूसरों की खिदमत करो। अब हम आईटी सेक्टर में नहीं चाहते, मगर जब तक आपके अपने स्ट्रक्चर्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करने के काबिल होते, जब तक वी आर कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि ये यहां बैठे बैठे दे सॉल्व द इश्यूज ऑफ अदर कंपनीज आउटसाइड द कंट्री एंड वर्क ऑन दैट। तो आईटी सेक्टर की ये शिकायत थी कि हम ब्रांचेस नहीं खोल सकते क्योंकि स्टेट बैंक की रेगुलेशंस ऐसी हैं और हम एडवर्टाइजिंग के लिए जो पैसा हमें चाहिए हम खर्च करना चाहते हैं तो वो भी हम खर्च नहीं कर सकते या छोटा कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ न्यू पॉलिसी विच इज ऑनलाइन, आई हैव रेड दैट पॉलिसी एंड आई बिलीव उसकी 2-4 पेजेस की आपकी थी, तो मैं आई हैव शेयर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद द आईटी इंडस्ट्री ताकि वो उनका एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ स्टफ बेहतर हो जाए। और आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ब्रिक एंड मोर्टर बैंक्स के आदी हैं। टाइम इज कमिंग व्हेन ऑल ट्रांजैक्शंस इफ दे बिकम डिजिटल, तो आप ब्रिक एंड मोर्टर के आदी नहीं रहेंगे। टाइम विल कम, इंश्योरेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके अ पर्सन मे नॉट हैव टू कम टू यू इफ ही कैन शेयर हिज बुक्स विद यू, person may not have to come to you. If a company can share their books with you, the ability to give loans becomes easier. In China, what is happening today, and of course in the West also, कि अगर आप अपनी बुक्स खोले रखें और आपको लोन मिल गया है और आपकी बुक्स आप रियल टाइम के अंदर शेयर करते रहें बैंक्स के साथ, तो जब आपको नेक्स्ट चाहिए होगा, इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स कि looking with tools developed by artificial intelligence, looking at your accounts, the banks can give you further loans. It reduces your time, reduces your expenditure. तो जमाना वो आ रहा है, cutting edge वो है, and I would like you are the leaders of the financial profession. मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि banks जनाब always are in profit. Throughout my life they have been in profit, but that is related more to the fact कि गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए, वो बैंक से लेती रहती है, बैंक प्राइवेट सेक्टर ड्राई हो जाता है और गवर्नमेंट के कर्जे पर बैंक को बड़े मजे आते हैं और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा बैंक यहाँ बनाते हैं, तो विच इज गुड। आई डोंट begrudge that, but you are still providing a service, but at the same time I believe कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के हवाले से और अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसके अंदर मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट्स के हवाले से औरतों की एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ फिगर्स पर आप आइए, जॉब्स देना शुरू करिए, क्योंकि आपका एक स्टेबल सेक्टर है। डिसेबल्ड अफराद के हवाले से करें, फिर मेंटोरिंग करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटोरिंग के मामले में टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज विच आर मेंटोरिंग ऑफ। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, हुकूमती पॉलिसियों के समरात से माशियत, क्योंकि आपकी स्किल्स जो हैं वो सिर्फ अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर हम इन्वॉल्व हैं, अपनी रोजी के अंदर इन्वॉल्व हैं, नॉट गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो गिविंग बैक टू सोसाइटी डजंट रियली मीन कि जेब में हाथ डालकर करें, वो भी करें, मगर इट मीन्स कि अपनी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को देखते हुए, एंड द फैक्ट दैट यू आर नॉट हियर फॉर एवर, एंड द फैक्ट इज you were born naked, you will go out naked, and you will keep on accumulating in this short span of time. You will keep on accumulating wealth which you can't take. The only wealth you can take are the good deeds you do. तो mentoring के एतबार से I would like to encourage you a lot. और हर जो पाकिस्तान के अंदर जो नई चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जल्दी तरक्की कर सकता है वो करें। गुड ब्रांड पाकिस्तान का प्रचार करें। पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग टुडे। पाकिस्तान जो गलतियां कर कर ठोकरें खा खा कर सीखते हैं, पाकिस्तान ने सारी ठोकरें खा ली। हमारे पोलराइजेशन हमने माशरे का किया, उससे हम निकल आए। वी पेड प्राइस,
बट वी हैव कम आउट। जो दहशतगर्दी वाला मामला था, जो जिहाद वाली कैफियत थी, उसके थ्रू हम गए, वी हैव कम आउट। करप्शन को हमने देख लिया कि क्या होता है। वी आर स्टिल फाइटिंग बैटल्स, बट वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एंड वी हैव टेकन देम हेड ऑन। और आपका पड़ोसी मुल्क, मिसाल दे रहा हूं, पड़ोसी मुल्क एक मिसाल दे रहा हूं, यूएस फॉर एग्जांपल, जो लोग अपनी सोसाइटी के अंदर फोबियाज के अंदर इन्वॉल्व होकर सोसाइटी के अंदर दरारें डालते हैं, इसका साइकिल 25-30 साल का है। You know what has happened in the US? We take 25 or 30 years. It has not ended with an election. It has started with this election. What is happening in India? Isolation of the Muslim 15% population has started, has been on, but they are with their backs to the wall and being actually intellectually shot at. They are not partners in society. They are not even 1.5% representation in the assemblies. इकोनॉमी के अंदर और दलित जैसे लेवल पर और अनटचेबल्स के लेवल पर आ गए, तो वो अपनी सोसाइटी के साथ एक डरावना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। They're igniting their society. They want to wipe out history, make the current Musliman apologetic for things he has not done, he or she has not done, rewriting their own history. So in all that situation, I believe that Pakistan is at the threshold, is at the tipping point, and it is you, the leadership from you and the leadership from our all sectors of economy, of intellect, of political leadership, that Pakistan is going to see An-Qareeb, a great day, a very dynamic, a very strong, a very a country which responds on morality on issues. In the world there is no morality response on issues. Kashmir, East Timor, what happened in the Middle East, ये morality less, ये vested interest के एतबार से ये issues रहे हैं। तो I believe Pakistan is a leader, will become a leader. Pakistan will change tremendously, and all of you will be the winners of the new Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमती पॉलिसियों के समरात